नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है विलियन, जिसको कि हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने अणु संख्या गुणधर्म जो 4 होते हैं उनमें से पहला जो वासदा में आपेक्षिक अवनमन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। आपको मैंने बताया था अणु संख्या गुणधर्म जो हैं वो 4 होते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? वासदा में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ठीक है ना, और परासरण दाब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे हम आज? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखेंगे आप लोग। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक द्रव क्या होता है? एक निश्चित ताप पर उबलता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। हर द्रव का क्या होता है? एक फिक्स जो टेम्परेचर होता है उस पर वो वाष्पावस्था में परिवर्तित हो जाता है। कोई कम पर होता है, कोई ज़्यादा पर होता है। ठीक है ना, तो प्रत्येक द्रव क्या है बच्चों? एक निश्चित ताप पर उबल जाता है। और वह ताप याद रखेंगे आप लोग, वह ताप जिस पर क्या होता है कोई भी द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। याद रखिए बच्चों, ठीक है ना, कि वह ताप जिस पर क्या होता है कोई भी द्रव जो है वो उबलने लगता है उसका क्या कहलाएगा? वो क्वथनांक कहलाएगा। अर्थात याद रखिएगा, क्वथनांक वह ताप है। ठीक है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्पदाब, ठीक है, जिस पर क्या होता है किसी भी द्रव का जो वाष्पदाब है वो किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वथनांक की 2 परिभाषाएं हैं। एक तो सिंपल आपको याद रखना है कि वह ताप जिस पर क्या होता है कोई भी द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाएगा। एक और याद रखना है कि अर्थात क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी भी द्रव का जो वाष्पदाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको और कैसे समझ सकते हैं आप लोग? देखिए, यहाँ से आप देखेंगे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये ऊपर क्या है? वायुमंडलीय दाब होता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो सतह है या ATM मतलब वायुमंडलीय दाब की इकाई है ये। ठीक है ना, इस यहाँ पर हमने किसी भी द्रव को गर्म किया तो गर्म करने के बाद द्रव क्या हो जाएगा? वाष्पावस्था में परिवर्तित होकर ऊपर की ओर उठेगा और यहाँ जाकर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो परिभाषा क्या थी कि वह ताप, ठीक है, ये जो ताप है वह ताप जिस पर क्या होता है किसी भी द्रव का जो वाष्पदाब है वो किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस द्रव का, ठीक है, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वथनांक की परिभाषा देखिए आप लोगों ने कौन कौन सी हैं। वह प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबल जाता है। वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। अर्थात क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, इंक्रीज। याद रखिएगा क्या होता है? बढ़ोतरी, वृद्धि। तो आपको लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, कि हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में हम क्या मिलाते हैं। ये लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में हम क्या मिलाएंगे? अवाष्पशील विलेय। क्या मिलाएंगे? अवाष्पशील मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। याद रखिएगा, ठीक है ना, तो उसके वाष्पदाब में क्या हो जाएगी? कमी। और वाष्पदाब में कमी हो जाएगी और क्वथनांक में क्या होगा? आपको बताया था मैंने, यह एक दूसरे के कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। वाष्पदाब में कमी होगी तो क्वथनांक में वृद्धि होगी और क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उसे हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, आप यहाँ से देखिए, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये शुद्ध विलायक है और ये अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील क्या मिला देंगे? विलेय। अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो चूंकि यहाँ पे विलेय के कण उपस्थित हो जाते हैं तो इसका वाष्पदाब कैसा हो जाता है? आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम इसमें क्या मिलाते हैं? अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो इसका जो वाष्पदाब है, इसका वाष्पदाब कैसा हो जाएगा? इसका वाष्पदाब कम हो जाएगा। लेकिन इसका जो क्वथनांक है आपको याद रखना है, इसका क्वथनांक कैसा हो जाएगा? इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। याद रखिए, क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। और क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो अच्छे से और समझिए। हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी हो जाती है और क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वथनांक में उन्नयन है इसे हम डेल टीवी से दर्शाएंगे। याद रखिए, किससे? डेल मतलब परिवर्तन, टी टेम्परेचर, बी बॉइलिंग पॉइंट।
तो डेल टीबी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया। क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ बना है, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को समझिए। इसमें दो अक्ष बने हैं, एक ये जो है ये वाष्प दाब का है, और एक यहाँ से आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर का है। किसका है? ये टेम्परेचर का, तापमान का है। ये दो वक्र यहाँ पे बने हैं, एक शुद्ध विलायक का बना है और एक किसका बना है? विलयन का। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, एक शुद्ध विलायक का और एक किसका है? विलयन का। ठीक है, ये टेम्परेचर है आपके, ये T1 है और ये T2 है। तो आप जब इस द्रव को यहाँ से, शुद्ध विलायक है, इसको गर्म करेंगे, गर्म करके कहाँ जाएगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये ऊपर क्या है? यहाँ से ये वायुमंडलीय दाब है। क्या है यहाँ पर? ये ATM लिखा है, वायुमंडलीय दाब है। तो जब हम इसको यहाँ से गर्म करेंगे तो यहाँ पर इस बिंदु पर क्या होगा? ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो किस टेम्परेचर पे हो रहा है? ये देखिए T1 पर। किस पर हो रहा है? ये T1 पर। तो ये जो T1 है ये शुद्ध विलायक का क्या हो जाएगा? क्वथनांक। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। तो ये जो T1 है ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, जबकि इस शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो ये विलयन बन जाएगा। और जब इस विलयन को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो यहाँ से ये वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा और यहाँ पर इस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो किस ताप पर होगा? ये T2 पर होगा। किस पर होगा? T2 पर। मतलब इस ग्राफ से हमें स्पष्ट है कि विलयन का जो क्वथनांक है वो T2 वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक T1 से कैसा होता है? ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई है? तो इसमें अब ये पूरा फिगर किसका है? ये क्वथनांक में उन्नयन का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे चित्र में क्वथनांक में उन्नयन को समझाते हुए शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्पदाब एवं ताप के बीच में, ठीक है ना, वाष्पदाब और ताप के मध्य एक ग्राफ खींचा गया है। बात समझ में आ रही है? तो इनके बीच में ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ में जो AB है, A और B, इस ग्राफ में AB क्या है? शुद्ध विलायक का वक्र है। ठीक, आगे क्या लिखेंगे हम कि ग्राफ से स्पष्ट होता है कि ये जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है ये कहाँ पर? ताप T1 पर किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अतः T1 जो है ये शुद्ध विलायक का क्या है? क्वथनांक है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर हम क्या लिखेंगे कि ग्राफ में ये जो CD है, ग्राफ में CD अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब है। ठीक है ना, जो कि कहाँ पर? ताप T1 पर नहीं बल्कि कहाँ पर? T2 पर। ठीक है ना, T2 पर क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अतः ताप जो T2 है ये क्या है? ये इस विलयन का क्वथनांक है। ठीक है, ये क्या है? इस विलयन का क्वथनांक है। और जो क्या होता है? शुद्ध विलायक के क्वथनांक T1 से अधिक होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको पढ़ेंगे आप लोग एक बार, तो इसको पढ़ने से आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, जो अभी आपको मैंने पूरे इस फिगर में समझाया, देखेंगे कि चित्र में क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाते हुए शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्पदाब आपको बताया था। ठीक है, ये ताप और ये क्या था? वाष्पदाब। वाष्पदाब और ताप के मध्य में एक हमने ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ में जो AB, ठीक है, समझना आप, ग्राफ में क्या है? ये जो AB है ये क्या है? शुद्ध विलायक का वक्र है। और ग्राफ से स्पष्ट होता है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब है वो कहाँ पर? T1 पर। अभी आपको बताया था T1 पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किस पर हो जाता है? T1 पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अतः ये जो T1 है ये क्या है? ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। क्या? ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। इसी प्रकार ग्राफ में जो CD है अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का वक्र है या कर्व है, हम जानते हैं। अब इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि विलयन का जो वाष्पदाब है वो T1 पर नहीं बल्कि कहाँ पर? T2 पर है ना। तो ये T2 पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अतः ताप जो T2 है वो क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक है। बात समझ में आ रही है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक, तो ये विलयन का क्या है? क्वथनांक है, जो कि क्या होता है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 से कैसा होता है? अधिक होता है। अतः क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आगे देखो, अतः क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ से अब आप इस पूरे को समझिए। अतः क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? तो डेल टी में हम क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाते हैं, बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1, क्योंकि T2 कैसा है? ज़्यादा है और T1 कैसा है? कम है। अब ये जो एक फैक्ट है इसको भी आप याद रखिएगा हमेशा कि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होता है। याद रखना बच्चों, कैसा होता है? क्वथनांक में उन्नयन जो है वो मोललता के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती क्या हो जाएगा? मोललता। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्वथनांक में जो उन्नयन है यहाँ पर क्या आ गया? मोललता के समानुपाती है। तो ये आप देख पा रहे हैं T2 माइनस T1 क्या था हमारा? क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती, हमने क्या लिख दिया? मोललता।
इसी प्रकार इसके हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी बी। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, डेल टी बी समानुपाती क्या हुआ, एम मतलब मोललता। और यहाँ से देखिए डेल टी बी बराबर क्या हुआ, के बी एम। तो ये के बी क्या है, यहाँ पे एक स्थिरांक है जिसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था के बी क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ से समझिए आप लोग, क्वेश्चन आता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसको समझिए आप लोग। क्या होता है कि जब विलयन के प्रति किलोग्राम, कोई भी एक विलयन है उसके प्रति किलोग्राम जो विलायक है उसमें विलेय पदार्थ का यदि मान लीजिए 1 मोल घुला है, कितना घुला हो, 1 मोल। इस बात को समझना, किसी भी विलयन के प्रति किलोग्राम विलायक में यदि विलेय पदार्थ का कितना घुला हो, 1 मोल घुला हो, तो क्वथनांक में जो होने वाली वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा कि जब किसी भी विलयन के प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का कितना, 1 मोल घुला हो, तो इस क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उससे हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, के बी से। किससे दर्शाएंगे, के बी से। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेल टी बी समानुपाती क्या हो जाएगा, एम। तो डेल टी बी इक्वल क्या हो गया, के बी एम। और यदि एम इक्वल यहाँ पर 1 होता है तो क्या बचेगा हमारे पास, डेल टी बी इक्वल के बी। बात समझ आ रही बच्चों। तो ये था हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ से समझिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि यदि ए है तो इसका मतलब होता है विलायक, बी का मतलब विलेय, डब्ल्यू का मतलब द्रव्यमान और एम का मतलब क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। एक क्वेश्चन आता है, जैसे प्रकार हमने राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा, ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है हमारा, डेल टी बी। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। इसको समझना आप, क्या ज्ञात करना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्लियर है। तो अब विलेय का आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है एम बी। क्या हो जाएगा इसका मतलब, एम बी। बात समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम बी। एम क्या है, आणविक द्रव्यमान, और बी क्या है, विलेय। किसकी सहायता से, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन हमारा ये होता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपको पहले बताया। अब इसको देखो आप ध्यान से पूरा कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है वो कैसे निकालेंगे, देखिए। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है, पूरे अणुसंख्यक गुणधर्म में काम में आएगी। तो ये जो क्वथनांक में उन्नयन है ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती है, ये मोललता के समानुपाती। यदि माना कि हमने किसी भी विलयन में 2 घटक, कौन कौन से, विलायक ए, जिसको हम विलायक को ए से दर्शाते हैं, और विलेय क्या है हमारा, बी है। ठीक है, तो देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती हुआ, मोललता के। तो वही हम लिखेंगे T2 - T1 समानुपाती क्या हो गया हमारा, एम। इसी प्रकार इसकी जगह पे हम लिखेंगे डेल टी बी समानुपाती क्या हो गया, एम। यहाँ से डेल टी बी बराबर क्या हुआ, के बी एम। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब यहाँ से आप ये जो एम देख रहे हैं पूरा, ये क्या है हमारा, मोललता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मोललता का फार्मूला लगाएंगे। मोललता का फार्मूला तो देखो, डेल टी बी को हमने डेल टी बी लिख दिया, बराबर लगाया, और ये के बी है। अब ये जो मोललता का फार्मूला, क्योंकि चूंकि हम मोललता पहले पढ़ चुके हैं, तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। बात समझ में आ रही है। तो इस मोललता का हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना, हमें ज्ञात क्या करना था, विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है बच्चों हमें, यहाँ से विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो इस विलेय के आणविक द्रव्यमान को हम यहाँ ले जाएंगे और डेल टी बी को हम यहाँ ले जाएंगे, तो हमारा पूरा फार्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा पूरा फार्मूला बनेगा। तो देखो, इस एम बी को हम यहाँ ले आए तो एम बी आ गया, डेल टी बी हमारा इसी जगह पे आ गया, बाकी के बी और ये डब्ल्यू वी 1000 और डब्ल्यू ए पूरे उसी जगह पर है। तो ये फार्मूला आप याद रखिए बच्चों। कभी भी किसी भी प्रकार के यदि कोई न्यूमेरिकल आता है, आपको ध्यान रखना है, और आपको यदि उसको सॉल्व करना है तो इसकी मदद से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें कि एक विलयन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप एक बार पूरा, कि एक विलयन में 2 ग्राम आपके पास क्या है, अबाष्पशील विलेय में। ध्यान रखना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक विलयन में 2 ग्राम अबाष्पशील विलेय 20 ग्राम जल में घोलने पर, 2 ग्राम जो अबाष्पशील विलेय है इसको कितने में, 20 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन कितना पाया गया। क्वथनांक में उन्नयन जो है वो 0.52 पाया गया। हमें क्या ज्ञात करना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ से, विलेय का आणविक द्रव्यमान।
विलेय का आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है। विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है मतलब Mb। तो देखो अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को, सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्लियर है कि आपको निकालना क्या है, Mb। तो Mb हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से Mb हमें निकालना है, ठीक है। फार्मूला यहाँ से आप लोग देख लीजिए, चूँकि अभी आपने फार्मूला मैंने बताया था आपको, तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला याद रखिए Mb इक्वल, आप जानते हो फार्मूला क्या होगा, यहाँ से हमारे पास है Kb, क्या हो जाएगा Kb, इंटू में क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है Wb, इंटू में क्या आ जाएगा Wb, और नीचे क्या आ जाता है हमारे यहाँ से डेल Tb, मालूम है ना आपको। डेल Tb क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन, क्या है ये क्वथनांक में उन्नयन, और इसके इंटू में क्या रहता है, तो आप लोग जानते हो इसके इंटू में क्या रहेगा, यहाँ से हमारे पास 1000 रहता है, और नीचे क्या होता है बताइए WA, क्या हो जाएगा WA, और ये किस में रहता है, ये ग्राम में रहता है, किस में रहता है, ये ग्राम में, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से आपको मालूम है कि ये जो Mb है इसको तो हमें निकालना है। अब Kb की बात करें तो Kb क्या है, Kb एक मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, और एक बात और याद रखना, ये जो Kb है ना, इसका मान हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मान हमेशा ही 0.52 रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपने Kb निकाल लिया। Wb, तो Wb देखेंगे क्वेश्चन में कि Wb की वैल्यू आपको दी हुई है, तो Wb आपको कितना दिया है, Wb यहाँ से दिया है 2 ग्राम, कितना दिया है 2 ग्राम। अब इस प्रकार डेल Tb की बात करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, तो यहाँ से क्वेश्चन में लिखा था क्वथनांक में उन्नयन कितना पाया, 0.52, तो इसकी वैल्यू भी कितनी दी है आपको, 0. कितनी है 52 है, ये 0.52, ये इसको याद रखना। यहाँ से देखिए 0. कितनी है 0.52, तो इसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ से, तो आप देखोगे ये WA, तो इस WA की मात्रा भी आपको दी हुई है कितनी 20। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में हमको क्या करना है, इस वैल्यू को रख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें निकालना क्या है, आपको मालूम है Mb निकालना है, ठीक है। Kb की वैल्यू कितनी दी है हमें, यहाँ से Kb दिया है हमें 0.52, ठीक है ना, इंटू Wb की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना 2 हमें दिया है, ठीक। यहाँ से क्वथनांक में उन्नयन में कितना दिया है 52, और यहाँ से ये हमने लिखा 1000, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है WA, तो इसकी वैल्यू कितनी है 20। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 0 से ये 0 कैंसिल कर दी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा 100, क्या बच रहा है हमारे पास बचा है यहाँ से 100। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस Mb की वैल्यू क्या आ जाएगी, Mb की वैल्यू आ जाएगी 100। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको करना है कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आज बस यहीं पे क्लास को हम समाप्त करेंगे, कल कुछ और न्यूमेरिकल साथ में ही हिमांक में अवलंबन हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।